राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय एम.एस. यादव। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है ये सर्किट ब्रेकर चल रहा है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। आज हम लोगों का जो है ये लास्ट टॉपिक है सर्किट ब्रेकर में पार्ट 6। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ELCB, RCCB क्या होती है, कहाँ यूज़ की जाती है। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो MPCB और RCBO पढ़ने वाले हैं। MPCB क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है, RCBO क्या होता है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल फेस में यूज होते हैं, 3 फेस में यूज होते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़, और इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग MPCB। तो MPCB का सबसे पहला पॉइंट आता है कि पूरा नाम क्या होता है। तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। MPCB का पूरा नाम होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि ये किससे सुरक्षा प्रदान करता है, यानी किसके कहाँ लगाया जाता है। तो केवल मोटर में लगाया जाता है, मोटर से सुरक्षा प्रदान। अब मोटर में किससे सुरक्षा प्रदान करता है उसके बारे में हम पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट करके आपको समझा देते हैं। देखेंगे MPCB तो नॉर्मली हमने पढ़ा था MCB, MCCB। तो ये भी ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान कर रही थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और हमने एक पढ़ा था ELCB और RCCB अर्थ से सुरक्षा प्रदान कर रही थी। तो जो MPCB होती है इन दोनों का कॉम्बो होती है, किसका, अर्थ से सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति और शॉर्ट सर्किट ओवरलोड, यानी MCB और ELCB, IMCB, RCCB का कंबाइंड रूप होती है। तो इसमें कहेंगे मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर में किससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो MPCB मोटर की शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट। तो पहले तो ये 3 शब्द आ गए, क्या क्या आ गए, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करेगी, ओवरलोड से भी सुरक्षा प्रदान करेगी और साथ में अर्थ से भी सुरक्षा, अर्थ फॉल्ट से भी सुरक्षा प्रदान करेगी। तो यहाँ पर अगर हम MPCB लगाते हैं वहाँ पर हमें MCB, RCCB या ELCB अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये जो MPCB होती है दोनों काम कर देती है, यानी ELCB और RCCB का भी काम करती है और MCB और MCCB का भी काम करती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये मोटर की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर होती है। तो मोटर की शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा करती है। दूसरा क्या कर देती है, इसमें कहीं कहीं हम पढ़ते हैं कि अंडर वोल्टेज से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मतलब होता है कि जैसे 3 फेज आ रहे थे और एक फेज हमारा क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो भी मोटर को ये ब्रेक कर देती है। जैसे हम कई बार ऐसा पढ़ते हैं कि मोटर यदि रनिंग कंडीशन में थी और एक फेज ओपन हो जाए, मोटर रनिंग कंडीशन में थी और एक फेज ओपन हो जाए तो मोटर चलती रहती है और लगातार चलते चलते हीट होती है, गर्म होती है और वो जल सकती है। तो ये क्या करती है कि अगर वो सिंगल फेजिंग हो जाती है, जब एक फेज ओपन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल फेजिंग। तो अगर मोटर में सिंगल फेजिंग हो जाती है तो ये क्या करती है, सर्किट को ब्रेक करा देती है। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मोटर की शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट और सिंगल फेजिंग से सुरक्षा प्रदान करती है। सिंगल फेजिंग का मतलब है अंडर वोल्टेज, यानी वोल्टेज का मान कम हो जाए, यानी 3 में से एक फेज ब्रेक हो जाए तो केवल 2 फेज का वोल्टेज मिलेगा, उसे हम कहते हैं सिंगल फेजिंग। और उस कंडीशन में भी ये जो MPCB है ये सर्किट को ब्रेक करा देती है। ठीक है। तो MPCB केवल 3 फेज प्रकार की होती हैं, सिंगल फेज वाली नहीं होती हैं। तो MPCB 3 फेज प्रकार की होती हैं, ओनली फॉर 3 फेज, सिंगल फेज नहीं होती MPCB। और ये केवल मोटर के लिए प्रयोग की जाती है, मोटर से। अब आता है MPCB सामान्यतः किस रेटिंग की बनाई जाती है, किस एम्पेयर की होती है। तो इन्हें सामान्यतः 16 एम्पेयर से 63 एम्पेयर की बनाया जाता है। सामान्यतः 16 एम्पेयर से 63 एम्पेयर वाली बनाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, MPCB की जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी होती है, जैसे हमने MCB में पढ़ा था 6000 एम्पेयर, 10,000 एम्पेयर, 20,000, उसी तरीके से जो MPCB होती है इसकी ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। 100 किलो एम्पियर तक की ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी होती है। शॉर्ट सर्किट में इतनी ज़्यादा करंट को ये बियर कर लेती है और ख़राब नहीं होती है। तो ये थी हमारी MPCB। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं RCBO।
RCBO नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है RCBO। देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RCBO। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है RCBO। जैसे हमने MPCB पढ़ा था, ये मोटर के लिए था, ये तीनों यानी शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, अर्थ, यानी तीनों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर आता है RCBO। तो RCBO का पूरा नाम होता है रेजिडुअल करेंट ब्रेकर विथ ओवरलोड। रेजिडुअल करेंट ब्रेकर विथ ओवरलोड, इसमें ओवरलोड शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि एक RCCB था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था RCCB, याद है RCCB। तो RCCB किससे सुरक्षा प्रदान करता था? केवल और केवल अर्थ से। तो इसका पूरा नाम क्या था? रेजिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसका भी क्या नाम है? रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि जो RCBO है, एक MPCB, ये केवल वनली फॉर मोटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ पर? जहाँ शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और अर्थ तीनों से सुरक्षा एक साथ चाहिए होती है, यानी तीनों से सुरक्षा में एक ही युक्ति से मिल जाए, उसके लिए हम मोटर में लगाते हैं MPCB। लेकिन मोटर के अलावा अगर हम बात करें घरेलू सर्किट, व्यावसायिक सर्किट या इन जगहों पर हम जब एक MCB लगाते हैं और साथ में एक ELCB या RCCB लगाते हैं। ELCB का इस्तेमाल कम, RCCB का ज़्यादा किया जाता है। तो हम कहें कि MCB लगा दी और एक RCCB लगा दी, तो RCCB अर्थ से सुरक्षा प्रदान कर रही थी, MCB क्या कर रही थी? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो हमें एक जगह पे दो चीज़ें लगानी पड़ रही हैं, एक RCCB और एक MCB। तो ये दो काम कर रही है MCB, एक शॉर्ट सर्किट ओवरलोड, और एक जो हमने RCCB लगाई वो केवल एक काम कर रही, अर्थ से सुरक्षा प्रदान कर रही थी। तो यही काम हमारी MPCB भी कर रही थी, तीनों काम कर रही थी, लेकिन वो केवल मोटर के लिए थे। लेकिन जनरल चीज़, मोटर को हटाकर हम जनरल चीज़ों के लिए लगाएं तो हम क्या कहते हैं कि हम RCBO लगा दें। क्या लगा दें? ये पहले नहीं आते थे, अब RCBO आने लगे। तो ये ओवरलोड से भी सुरक्षा प्रदान, यानी MCB की तरह भी काम करेगा और RCCB की तरह भी काम करेगा, यानी ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ तीनों से सुरक्षा प्रदान करेगी एक ही युक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे, पहले हम लोग इसको नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब ये चीज़ें भी मार्केट में आने लगी हैं और एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे काम कर रही हैं। तो RCBO जो है RCCB का मॉडिफाइड रूप है, सुधरा हुआ रूप है। क्लियर है? यानी इसी का मॉडिफाइड रूप को हम RCBO कहते हैं। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन? रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड। तो ये क्या करेगी? रेजिडुअल करंट का तो काम करेगी, यानी RCCB का तो काम करेगी। RCCB का काम था अर्थ दोष से सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा प्रदान करेगी। तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मोटर के अलावा जनरल सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई कि इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये RCCB का RCBO मॉडिफाइड रूप है। तो यहाँ पर क्या है? केवल एक ही युक्ति RCCB और MCB दोनों का काम कर रही है, इसलिए हम कहते हैं इससे बेहतर है RCBO। लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत अधिक होती है, इसलिए यूज अभी कम की जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें कॉस्ट कम करने की तरफ प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाने लगेगी। तो अगर हम घर पे ये लगाने लगेंगे तो हम, जैसे हम शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड में MCB ट्रिप करती है, तो अगर हम कहीं पर लाइन के भी संपर्क में आ जाते हैं तब भी MCB हमारी ट्रिप कर जाएगी। तो ये हमारा जो RCBO है, ये दोनों, ये तीनों ही काम करता है। देखेंगे RCBO में रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड, इसके बारे में हमने समझाया। RCBO RCCB का सुधरा हुआ रूप होता है, यानी मॉडिफाइड रूप होता है। इसका उपयोग ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, कहाँ करते हैं? ओवरलोड में करते हैं, शॉर्ट सर्किट में करते हैं, और अर्थ लीकेज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये तीनों ही काम कर रहा है। हमने कहा कि अभी किसके किसके काम करते हैं, अभी बताया था कि ये MCB और RCCB दोनों का मिला हुआ रूप है, यानी दोनों के काम करता है, एक ही युक्ति दोनों के काम करती है। तो अर्थ लीकेज से सुरक्षा में किया जाता है। अब बात आती है इसकी करंट रेटिंग। इसकी करंट रेटिंग सामान्यतः 32 एम्पियर की होती है। अभी अधिक एम्पियर वाली इसकी रेटिंग अभी नहीं आती है, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत अधिक होती है, इसलिए अधिक एम्पियर वाली मार्केट में डेवलप नहीं होती है। 32 एम्पियर तक इस्तेमाल की जा रही हैं।
तो आप लोगों को ये वीडियो सर्किट ब्रेकर के कैसे लगे, तो सभी तरह के सर्किट ब्रेकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6 सभी तरह के वीडियो देख लेना। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि ये टॉपिक हमें लिए बहुत फ़ायदेमंद है या हमें इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाले में हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे। जैसे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेट क्या होता है, डीसी जनरेटर के वीडियो हो चुके हैं, डीसी मोटर, सिंगल फेस मोटर, 3 फेस मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इनको चैप्टर वाइज हम इसको पढ़ेंगे। बैटरी क्या होती है, बैटरी को भी पढ़ेंगे। तो इसको हम एक तरफ से एक चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।